जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हिंदी का सीरीज और आज है हमारा हिंदी में मॉक टेस्ट नंबर 6। तो सबसे पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 6 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद स्कोर देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना बना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 6 को। लेकिन मॉक टेस्ट नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे एक क्वेश्चन जिसका कि आपने कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर देना है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष रखा गया। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन है जी, बोलते कि समुंदर की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन दी है दवानल, ऑप्शन बी दिया है जलागम, ऑप्शन सी दिया है बड़वानल, ऑप्शन डी दिया है विशन अग्नि। चलेगा, तो यहां पे मैं अगर बात करूं आपसे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बड़वानल। देखो, क्योंकि दावानल होती है आपके जंगल में लगने वाली आग। तीन आग वे बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल में लगने वाली आग होती है दवानल, और पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठराग्नि या जठरागन, और बात करें आपका समुद्र की आग तो उसे बोलते हैं बड़वानल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बोलते कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी है 2, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि आता है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो, प्रथम पुरुष क्या होता है, जो बात करे। मध्यम पुरुष होता है जो उनकी बातों को सुने। अन्य पुरुष में होता है जिसके बारे में बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 93। बोलते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए दिया है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 5। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए 2, जिसमें कि विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द होते हैं कि जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है। अगर मैं बात करूं आपका अविकारी, तो अविकारी में आता है जी जिनमें कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। बोलते कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। ऑप्शन ए दिया है प्रांत और नदी, ऑप्शन बी दिया है नदी और संगीत का, ऑप्शन सी दिया है समुद्र और पर्वत का, ऑप्शन डी दिया है आपके पास पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इस विषय में हम बात करते हैं। जैसे हमारा गांव है तो हमारे गांव में भी वही 3 गांव हैं, तो उसकी बोलियां जो है अलग अलग है, जबकि गांव बिल्कुल ही स्टिक साथ में है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 95। बोलते हैं कि सही क्रम चुने। ऑप्शन ए दिया है अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुवंदन, प्रतिवादन। ऑप्शन बी दिया है जी आपका अनुवंदन, प्रशिक्षण, अनुदेशन, प्रतिवादन। ऑप्शन सी दिया है अनुदेशन, अनुवंदन, प्रशिक्षण, प्रतिवादन। ऑप्शन डी दिया है प्रतिवादन, प्रशिक्षण, अनुवंदन, अनुदेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बोलते कि सभी वर्ण व्याकरण स्पष्ट ढंग और निश्चित क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन डी जी वार्णिक, ऑप्शन बी दिया है मात्रात्मक, ऑप्शन सी दिया है वर्णमाला, ऑप्शन डी दिया है वर्णनात्मकता। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपकी 96 की, अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है तो आप बोलेंगे 11। अगर बोलेंगे कि वे व्यंजन कितने हैं तो आप बोलेंगे 33। लेकिन 11 स्वर और 33 मिलाकर तो ये 44 ही हुए, और आपकी जो अल्फाबेट टोटल होती है वो होती है 52। तो उसमें आते जी 11 स्वर, 2 अयोगवाह स्वर 13, उसके बाद जी स्पर्श व्यंजन 25, तो आपका हो गया 38,
उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन 4 42। उसके बाद जी आपके आते हैं 4 ऊष्म व्यंजन श पेट कटा श सह 48। उसके बाद जी सॉरी 44। उसके बाद जी आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन 4 जिसमें कि अक्ष त्र ज्ञ और श्र 46 और 4 50। उसके बाद ये बात करते हैं आपका 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। देखो 11 स्वर, 2 आपका अयु हुआ स्वर 13, 25 स्पर्श व्यंजन 38, 4 अंतस्थ व्यंजन 42, 4 ऊष्म व्यंजन 46, 4 आपके संयुक्त व्यंजन 50 और 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन 52। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते कि ग में मिलन है। ऑप्शन ए दिया है ग प्लस य, ऑप्शन बी दिया है ग धन य हलंत, ऑप्शन सी दिया है ज धन य, ऑप्शन नंबर डी दिया है ज हलंत प्लस त्र। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं दे, ज्ञ में मिलन है। ये जी आपका ऑप्शन ही गलत दिया है, क्योंकि ज्ञ जो बनता है ये बनता है आपका ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ मिलाकर बनता है। तो ये आपका ग्रेस मार्क क्वेश्चन रहेगा। चलेगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। तो ये तो आएगा नहीं जी, तो या तो फिर ये रहेगा या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राम ने रावण को मारा में रावण शब्द बलाघात होने का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है राम ने ही मारा और ने नहीं, ऑप्शन बी दिया है रावण को ही मारा किसी और को नहीं, ऑप्शन सी दिया है मारना नहीं चाहते थे राम, ऑप्शन डी दिया है यह बात भूतकाल की है। तो इसका जो जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बोलते कि संकट शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है शंकर, ऑप्शन नंबर बी दिया है गजानन, ऑप्शन नंबर सी दिया है लाठी चार्ज, ऑप्शन नंबर डी दिया है सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाठी चार्ज। नेक्स्ट है आपका कि बोलते कि शुद्ध रूप एवं मानक रूप कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है चिन्ह 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 चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शुद्ध लेखन के लिए प्रथम सोपान है शुद्ध पठन, शुद्ध श्रवण, शुद्ध वायु, शुद्ध उच्चारण। तो इसके लिए जी शुद्ध श्रवण आपका लेखन के लिए प्रथम सोपान है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कठोर के लिए समानार्थक शब्द है। तो कठोर का जी जो समानार्थक है ऑप्शन नंबर सी परुष। उसके बाद जी आपका जंगम का विलोम है, तो जंगम का आएगा स्थावर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तिलांजलि देने का अर्थ है। ऑप्शन दीजिए आपके पास तिल बांटना, तेल बेचना, त्याग देना, अर्घ्य देना। तो तिलांजलि देने का अर्थ है जी कि किसी को बिल्कुल ही त्याग देना, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। भाषा से तात्पर्य है भाषण देना, बोलना सिखाना, ऑप्शन नंबर सी दिया है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बोलते कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटत ना हे को सूल से भाव व्यक्त होता है। तो ऑप्शन दिया जी आपके पास ऑप्शन दीजिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया है भाषा की उन्नति का, ऑप्शन बी दिया है निजी भाषा का, ऑप्शन सी दिया है
संपर्क भाषा का ऑप्शन नंबर डी दिया है। मातृभाषा का। तो यहां पे जी अगर मैं बात करूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा का। नेक्स्ट है आपका, कक्षा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि बालक को करके सिखाने में आनंद आता है, अध्यापक क्रियाशील रहेगा, अभिनय करना पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109, बोलते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के प्रारूप तथा परिचालन व्यवस्था से ऑप्शन ए शिक्षा को परिभाषित करते हैं, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, छात्रों से के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, ऑप्शन डी दिया शिक्षा का विकास मापा जाता है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1010 की, बोलते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की भूमिका है। ऑप्शन ए दिया है प्रशासक की, ऑप्शन बी दिया है पथ प्रदर्शक की, ऑप्शन सी दिया है उपयोगी नागरिक की, ऑप्शन डी दिया है विषय विशेषज्ञ मात्र। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कक्षा से बाहर स्थित किसी स्थान का योजनाबद्ध निरीक्षण कहलाता है, पर्यटन भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण, काल्पनिक भ्रमण। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चित्रहार का वर्ण विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी ए दिया है, बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113, बोलते हैं कि सूचक का समानार्थक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन दिया है घोतक, द्योतक, गोतक, ज्ञापन, द्योतक, गोतक, गोतक, ज्ञापन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द्योतक। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114, बोलते हैं कि निरापद में उपसर्ग है। देखो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो निरापद में उपसर्ग है। तो यहां जी अगर मैं बात करूं आपका, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 115 की, बोलता है कि पन प्रत्यय वाला शब्द है। तो प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद लगता है। इसमें दिया आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है पनघट, ऑप्शन नंबर दिया है बड़प्पन, ऑप्शन नंबर सी दिया है ओपन, ऑप्शन नंबर डी दिया है सत्यापन। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़प्पन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116, बोलते हैं कि वर्ग से भिन्न शब्द है, खग, विहग, पखेरु। तो ये तो तीनों चीज मुझे लगते हैं कि आपके पक्षी के है। और पंचानन की अगर मैं बात करूं तो ये कोरिलेटेड टू भगवान शिव से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117, बोलते कि ऊष्म व्यंजन कौन से है, य र ल व। तो य र ल व तो है जी आपके अंतस्थ व्यंजन, क से म तक इसे कहते हैं जी स्पर्श व्यंजन, ग न न क च। तो ये भी जी आपका जो वर्डिंग है आपकी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। श पेट कटा श, स ह। तो ये चीज अगर बात करूं मैं, तो ये रहेगा आपका ऊष्म व्यंजन का आंसर। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जो ये षटकोण वाला शाह इसे पेट कटा बोलते हैं कि पेट पटा बोलते हैं। तो आपने ये जरूर बताना है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन वर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शुद्ध वाक्य है, यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका, यह है गाय का असली दूध है, यह असली गाय का दूध है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आपका, बोलते कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। ऑप्शन ए दिया है कर्म, ऑप्शन बी दिया है अपदान, ऑप्शन सी दिया है करण, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो कर्म तो जी वो होता है कि जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे मैं बात करूं कि दादाजी ने गाय को पानी पिलाया, ठीक है,
तो यहाँ पे जो दादाजी का प्रभाव किस पे पड़ा, आपका गाय पे, क्योंकि उन्होंने पानी पिलाया किसको, गाय को। तो दादाजी हमारे क्या थे, कर्ता, और जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े वो आपका कर्म, तो गाय तो इसमें कर्म। लेकिन यहाँ पे बात की गई कि वे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपदान में होता है जुदाई करण, साधन की प्रमुखता होती है। जैसे मैं बोलूं कि राम ने चाकू से आम काटा, तो इसमें जो करण है, साधन की प्रमुखता कौन सी है, चाकू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपदान से जुदाई के अर्थ में, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120। बोलते कि लंबोदर कैसा शब्द है। ऑप्शन ए दिया है शंकर, ऑप्शन नंबर बी दिया है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी दिया है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी दिया है योग रूढ़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका योग रूढ़, क्योंकि जी लंबोदर लंबा है उधर, जिसका किसका, भगवान गणेश का, उधर होता है पेट। तो चलेगा, ये था आपका। चलेगा, तो ये थे जी आपके हिमाचल प्रदेश जेबीटी के मॉक टेस्ट व पटवारी के मॉक टेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि जितना भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है, ध्यान से सुनना, जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको एनालिसिस जरूर कर लिया करो, ताकि आपको जब आप एग्जाम में देने जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो जिसके आप डायरेक्टली आंसर दे पाओ। और साथ ही साथ जितना भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसका जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा फोकस करता हूँ जो अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग में चले हुए हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करो, अपना 101% दो, उसके बाद देखे जाए कि क्या होता है आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।